हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आनंद आशुलभी मासिक पत्रिका, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद की तैयारी करने वाला, जीडी विस्ट की पुस्तकों की सभी डिक्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक बार यहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आनंद आशुलभी मासिक पत्रिका आपको 80 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर उपलब्ध कराई जा रही है। छः पुस्तकों के ये वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं कैलाश चंद्रा के 19 से लेकर 24 तक के वॉल्यूम है। उस तरह से छः वॉल्यूम के हमने पेयर बनाई हुई हैं। प्लान के अंतर्गत आप किसी भी प्लान को ले सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 204 डिक्टेशन आपको मिलती हैं। 102 इंटू 2 आपके 204 डिक्टेशन होती हैं 699 रुपीज़ में एक मंथ यूज़ करने के लिए। उस तरह से बहुत सारे प्लान दिए हुए हैं। आप कोई भी प्लान अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने ये RSM SSB वाले राजस्थान वाले छात्रों के लिए अपने डिक्टेशन की ओर आते हैं। रेडी। वन्य जीवों की खाल, सींग, हड्डी, खुर, दांत आदि का औषधीय एवं श्रृंगारिक महत्व एवं खाद्य पदार्थ के रूप में इनके मांस के प्रयोग के कारण इनका बड़ी संख्या में शिकार किया जाता है। देश में बड़े पैमाने पर मवेशियों को चराने के कारण मिट्टी के कटाव को बल मिलता है तथा कई वनस्पतियों का पुनर्जनन प्रभावित होता है। आजकल जीन रूपांतरित चीज़ों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इनसे उत्पन्न फसलों को खाकर वन्य जीव अपनी प्रजनन क्षमता खो देते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाने के कारण भी वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के दुष्परिणाम स्वरूप मोर, चील, बाज, गौरैया जैसी प्रजातियां कम होती जा रही हैं। बाढ़, तूफान, आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और वे भारी संख्या में मारे जाते हैं। आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों द्वारा कमज़ोर स्थानीय प्रजातियों को भोजन बनाए जाने से भी विशेष प्रजातियों की संख्या में कमी आने लगी है। पिराना मछली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैली पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु विश्व का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए इस विश्व विरासत स्थल में 5000 से अधिक फूलों, 5000 से अधिक पक्षियों और 300 से अधिक उभयचर व स्तनपायी प्रजातियां निवास करती हैं। यह कम से कम 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का आश्रय स्थल भी है। यहाँ पाई जाने वाली विलुप्त प्राय प्रजाति मकाक की संख्या पूरे विश्व में मात्र 250 ही रह गई है। यहाँ पाए जाने वाला पर्पल फ्रॉग भी विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। पारिस्थितिकी विशेषज्ञ माधव
गाडगिल की रिपोर्ट में बिना नियोजन के चलाई गई विकास परियोजनाओं को पश्चिमी घाट की जैव विविधता के हर्ष का कारण बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट के अनुसार भारत में वैश्विक रूप से संकटग्रस्त 413 जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, जो विश्व की कुल संकटग्रस्त प्रजातियों का लगभग प्रतिशत है। भारत में प्रिंस्टिन व मैक्रोडन प्रिस्टिसिन मछलियों की ब्लू व्हेल, फिन व्हेल व सेरन उभयचरों की भेड़िया, लोमड़ी, रेड पांडा, तेंदुआ, बाघ, शेर, सुनहरी बिल्ली, सुनहरा गिब्बन, नीलगिरी लंगूर, मकाक, बनमानुस आदि स्तनधारी की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन आदि पक्षियों की तथा लेड स्नेल, एक्टिनीला आदि अकशेरुकी जंतुओं की प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। वर्ष 2009 में विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विगत 5 दशकों में इनकी संख्या घटकर आधी रह गई है, जिसका प्रमुख कारण नदी के प्रदूषण को माना जा रहा है। इस विलुप्त प्राय जीव की संख्या 2000 से भी कम हो गई है। हाथियों, जिनकी देश भर में कुल संख्या अगस्त 2017 में जारी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 27,312 है, के संरक्षण हेतु वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 उपाय अपनाए जाते हैं। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट पर जाकर करना चाहते हैं, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, प्लान के आधार पर जाकर वेबसाइट पर कर सकते हैं।